वंस अगेन यहाँ पे एक और लवली रोम का अपडेट आ गया है हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X 2.9 ऑफिशियल। और अगर आप यहाँ पे कहने वाले यार कुछ टाइम पहले ही 2.9 का अपडेट आया था तो फिर से कैसे, तो भाई ये 2.9 का सेकेंड अपडेट है। आजकल जितने भी अपडेट वर्जन आ रहे हैं उसके दो अपडेट आ रहे हैं, तो इसमें भी कुछ अच्छे खासे चेंज करे गए हैं। बाकी परफॉर्मेंस क्या है, चेंज क्या है, कस्टमाइजेशन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना, जो कि आपको पे काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। रिमेंबर वन थिंग, पहले वाला 2.9 अलग था, ये 2.9 अलग है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना, और ओल्ड हो तो भी यार कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो लॉक स्क्रीन का फेस अनलॉक वगैरह वर्किंग है, और यहाँ पे हमारा जो फिंगरप्रिंट है प्रॉपर काम करता है, इसमें कोई भी दिक्कत देखने को हमें जो नहीं मिलती, जो कि काफ़ी सही लगा। और बिग चेंज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर, जो कि एंड्रॉयड 16 वाला कंट्रोल सेंटर दिया गया है, और उसी तरीके के सेम एनिमेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब भी आप इस पर टैप करोगे तो इसके अंदर लुक में बदलाव आता है, और बाकी साइड वाले नोटिफिकेशन के ऊपर भी, आइकन के ऊपर भी ये इफेक्ट डालता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा है। अब रही बात यहाँ पे भाई कि इसके अलावा बाकी क्या है वो तो बताऊंगा ही, और इसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि आप चाहो तो ओल्ड वाला एंड्रॉयड 15 वाला कंट्रोल सेंटर रख सकते हो, या फिर नया वाला, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेटिंग देखने को मिलता है, और वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि मे भी आपको नहीं पता होता, आप इधर उधर घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, तो टेंशन मत लेना। आते हैं सिंपल सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग का लुक आप देख सकते हो, जो कि कुछ टाइम पहले ही आया था लुक को बदलने का, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। अबाउट के अंदर आप नोटिस करोगे कि ये है हमारा 2.9 का ऑफिशियल पोको F6 के लिए। बाकी यहाँ पे टोटल स्पेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। 1 जुलाई का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है, हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है। बाकी बैक आने के बाद सिस्टम के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्कल टू सर्च वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। अपडेटर सेशन है, सिस्टम डायग्नोसिस वगैरह है, रीसेट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिलता ही मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि आपको है जो डिवाइस इनक्रिप्टेड मिल जाता है, यूएसबी रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बाकी वही बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। अनदर यहाँ पे बैटरी के अंदर देखने को मिला है टर्बो चार्जिंग का ऑप्शन, और ये यहाँ पे रियल में सही काम करता है। जैसे कि मैं अक्सर कंप्लेन करता हूँ कि थोड़ा बहुत स्पीड के अंदर डिफरेंस नजर आता है, बट यहाँ पे ये मुझे परफेक्ट वर्किंग देखने को मिला, क्योंकि आप नोटिस करोगे यहाँ पे पावर टूल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये प्रोफाइल दिया गया है जिससे आप परफॉर्मेंस वगैरह बूस्ट कर सकते हो, और ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक काफ़ी है। लेकिन आप एक थोड़ा प्रो लेवल के यूजर्स हो तो आप पावर टूल यूज करते होगे, और जब प्रो हो तो आप वो पावर टूल तो यार खुद से मैनुअली एक्टिवेट भी कर सकते हो रूट वगैरह करने के बाद, तो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी सही है, और इसके होने की वजह से और पावर टूल ना होने की वजह से टर्बो चार्जिंग अपने फुल पोटेंशियल पे रन करता है, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ोन को चार्ज करता है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग वगैरह, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी और आपको भी पसंद आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि 6 मिनट के टाइमिंग पे 21% चार्ज करके निकाल के देता है, तो काफ़ी फास्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिला है चार्जिंग स्पीड, जो कि ये फर्स्ट टाइम है कस्टमर रूम के अंदर इतना अच्छा चार्जिंग देखने को मिला। अदरवाइज एवरी टाइम मैं कंप्लेन करता था कि 90 वाट है बट एक्यूरेट स्पीड मुझे नज़र नहीं आती, और ये चीज़ होती थी, बट यहाँ पे ये फिक्स है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा। बाकी यहाँ पे वही स्लीप मोड वगैरह, आइडियल ड्रेन मैनेजर वगैरह देखने को मिलता है, जो कि सही है। मोड्स के ऑप्शन है, साउंड के प्रोफाइल में आपको डॉल्बी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको आउटपुट निकाल के देगा अच्छा खासा, और बाकी वही बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन के अंदर वही कूल डाउन वगैरह और बाकी बेसिक से ऑप्शन है, जिसमें कोई खास चेंज है नहीं। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको ये 3 टाइप के डार्क मोड देखने को मिल जाते हैं। ऑटो ब्राइटनेस हमारा प्रॉपर काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर के ऑप्शन, रिफ्रेश रेट के ऑप्शन है, यहाँ पे टैप टू स्लीप वगैरह का ऑप्शन है, डबल टैप टू डॉज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हाई टच पॉलिंग रेट भी आप इनेबल कर सकते हो, और बाकी वही बेसिक से ऑप्शन है जो कि आपने पहले भी देख रखा है। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर कुछ भी नया चेंज ऐसे मुझे देखने को नहीं मिला, सब कुछ काफी हद तक यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि सही है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं जैसे कि एप्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एप्स लॉक, यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन जो कि आप यूज कर सकते हो। गेम स्पेस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे गेम बार भी दिया गया लेटेस्ट वाला, जो कि काफी सही है। इसके बैकग्राउंड का वाइट भी कर सकते हो और इधर उधर मूव भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि चैनलों वगैरह में है जो आपको मेंशन देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे निकल के आती है, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा अगर आप गेमिंग करते हो और आपको FPS मीटर की जरूरत पड़ती है।
बाकी यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ इसका ये है हमारा कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप देखो किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मोस्टली कस्टमाइजेशन वही है जो कि मैंने पहले शो किया है, लेकिन क्या क्या नया देखने को मिलता है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। जैसे कि AOD के अंदर आप ऑलवेज ऑन वगैरह तो कंट्रोल कर सकते हो। QS के अंदर ये जो ऑप्शन है ना, इसे आप ऑन एंड ऑफ करके अपने कंट्रोल सेंटर के लुक में बदलाव ला सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा UI एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे कि हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो नॉर्मल वाला आ चुका है जो कि आप पहले से यूज करते हुए आ रहे हो। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको कंट्रोल भी मिलता है फ्लैश लाइट वगैरह का। लेकिन अगर आपको नया वाला यूज करना है तो सिंपल इसे ऑन कर लो और एक बार UI रीस्टार्ट होगा और आपको नया लुक वगैरह है जो देखने को मिल जाएगा। तो जैसा आपको नीड है वैसा आप यहाँ पे बदल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉम्पैक्ट मीडिया वगैरह का, यहाँ पे रीपर वगैरह का, यहाँ पे आपको क्लॉक फॉर्मेट्स वगैरह है और बाकी यहाँ पे अदर चीज़ें भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बट ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक्टिव नहीं है, ये इसलिए क्योंकि मैंने एंड्रॉयड 15 के अलावा 16 का यहाँ पे ऑन कर रखा है। तो जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा बाकी सारे सेटिंग जो एक्स्ट्रा है हमारे ओल्ड वाले कंट्रोल सेंटर के साथ काम करते थे वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अपने हिसाब से आप सिलेक्शन कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको स्पूफिंग के सारे फीचर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे जो की स्पूफ दिया गया है ये हमारा वर्किंग है। तो बस सिंपल आपको लोड करना है वर्किंग की बॉक्स और आपका काम बन जाएगा। और जो वर्किंग की बॉक्स अभी के टाइम पे वो मैं आपको दे दूंगा इस रोम के डाउनलोड लिंक के साथ अटैच करके, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और जैसे आप इसे डाल के चेक करोगे आपका जो कुछ भी फेल रहता है वो आपका पास हो जाएगा और उसके बाद आपका है जो डिवाइस सर्टिफाइड भी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ा और मैं कह सकता हूँ एक सबसे एडवांस फीचर्स दिया गया है जिसकी वजह से आपको अपने फ़ोन को रूट ही नहीं करना पड़ता है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे चीज़ है और मुझे लगता है कि ये HyperOS के अंदर भी आना चाहिए। हमारे मेंटेनर में भी इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो आने वाले टाइम में हमें जल्द देखने को मिलेगा। बाकी ये सारे फीचर्स तो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे जितने भी फीचर्स है मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है 2.9 का, तो फिर से एक्सप्लेन करना जस्ट टाइम पास होगा। तो इन सभी को मैं जस्ट इग्नोर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अब रही बात यहाँ पे भाई परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है इस रोम का, तो उसके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए कि रोम कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, तो आते हैं हम अपने गैलरी के ऊपर। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो डायलर है इसका खुद का है जिसकी वजह से आप कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे स्टॉक कैमरा दिया गया है जो कि हमारे पोको के साथ देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 4K 60 fps वगैरह इनेबल है और कैमरा हमारा प्रॉपर काम भी करता है। तो आते हैं गैलरी पे। तो बाय डिफॉल्ट मुझे इतने ही सिस्टम के ऐप देखने को मिले जो कि हर बार मिल जाते हैं। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 59 के बाद मॉर्निंग में आता है 56, जहाँ पे आप देखोगे 3% का बैटरी ड्रॉप है। और टाइमिंग जो है हमारा 8 hours 57 minute यानी 9 hours के आसपास का है, जो कि मैं कहूँ कि काफ़ी सही है। अंदर नॉर्मल CPU टोटल अच्छा नहीं आता, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रोफाइल शो किया था परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए, उसकी हेल्प से यहाँ पे हमारा जो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे 4,04,000 मैक्स देखने को मिलता है, मिनिमम यहाँ पे 3,66,000 92 का परसेंटेज और काफ़ी स्टेबल ग्राफ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पे हमारा जो AnTuTu स्कोर है काफ़ी सही निकल के आता है, जहाँ पर टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मैं कहूँ कि नॉर्मल ही देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे हमारा Geekbench भी काफ़ी सही निकल के आता है, तो इसमें भी कोई शिकायत नहीं है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने चेक किया वर्किंग है, कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट है, बाय डिफॉल्ट ये फेल रहता है, बस आपको की बॉक्स अपना अपडेट करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और हाँ, डिवाइस सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलता तो है, लेकिन ये जो बूट और स्पूफ है ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो आपको मैनुअली पास करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये आपका पास हो जाता है, प्ले स्टोर आपका पास हो जाता है की बॉक्स डालते ही, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको शो कर ही दिया है। स्पीड काफ़ी अच्छा मिलता है चार्जिंग वगैरह का, गेमिंग का एक्स्ट्रा स्पूफ सेटिंग दिया गया है जो कि आपका वर्किंग रहता है, फोटो स्टोरेज भी आपका यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे काफ़ी सही देखने को मिली है। और हाँ, यहाँ पे इस बार जो बूट एनिमेशन है ना वो मुझे हल्का सा चेंज लगा है पिछली बार के कंपैरिजन में, जो कि मैं शो करूँगा। और ये इसका चेंज लॉग जो कि आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। ओवरऑल जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। तब मैं आपको पहले इसका बूट एनिमेशन शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले डायरेक्ट कलरफुल हमें एनिमेशन देखने को मिलता था, लेकिन अब ये हमें वाइट देखने को मिलता है। कुछ देर बाद इसका कलर चेंज होता है, तो एनिमेशन के अंदर भी बदलाव कर दिया गया है जो कि मुझे अच्छा लगा है। और रही बात इसे डालना कैसे, तो भाई यहाँ पे अब इस डिवाइस के लिए फाइनली TLRP और ऑरेंज फॉक्स का अपडेट आ गया है। मैंने वीडियो दे दिया, आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसकी हेल्प से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर आपके पास PC है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आप साइड लोड का मेथड यहाँ पे फॉलो करके इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि आप साइड लोड ही फॉलो करो, बट आपके पास PC नहीं है तो आप ऑरेंज फॉक्स या TLRP की हेल्प से भी इसे आप फ्लैश कर सकते हो अपने फोन के अंदर, जो कि नॉर्मली फ्लैशिंग गाइड होगा वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।